जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। आज हम लोग देखेंगे जनजातियों से संबंधित विशेष क्वेश्चन जो आपके आगामी पीएससी प्री परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, हठ विवाह किस जनजाति में प्रचलित है? ठीक है, हठ विवाह मतलब हठ करना। हठ विवाह किस जनजाति में प्रचलित है? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए गोंड, ऑप्शन बी बैगा, ऑप्शन सी उरांव और ऑप्शन डी सभी जनजाति में। तो हठ विवाह तो ये सभी जनजाति में प्रचलित है, ठीक है। हठ विवाह ये सभी जनजातियों में प्रचलित है, जिसमें लड़की प्रेमी के घर में घुस जाती है और विवाह करती है। यह विवाह समाज में अपने अधिकारों और स्वतंत्रता की पहचान के रूप में देखा जाता है, ठीक है। तो हठ विवाह सभी जनजातियों में होता है, अलग अलग जनजातियों में उसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है, हरि बोल विवाह किस जनजाति से संबंधित है? हरि बोल विवाह किस जनजाति से संबंधित है? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए बैगा, ऑप्शन बी धुरवा, ऑप्शन सी बिरहोर और ऑप्शन डी गोंड, ठीक है। तो हरि बोल विवाह तो ये जो है धुरवा जनजाति से संबंधित है, ठीक है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? धुरवा जनजाति, ठीक है। हरि बोल विवाह धुरवा जनजाति में प्रेम विवाह के रूप में प्रचलित है, ठीक है। प्रेम विवाह को हरि बोल विवाह कहा जाता है। इस विवाह में प्रेमी जोड़े बिना सामाजिक दबाव के विवाह करते हैं, ठीक है, बिना सामाजिक दबाव के विवाह करते हैं, और इसे गंधर्व विवाह भी कहा जाता है, ठीक है। तो प्रेम विवाह को गंधर्व विवाह कहते हैं। हरिबोल विवाह कौन से जनजाति से संबंधित है? तो धुरवा जनजाति से संबंधित है। फिर अगला क्वेश्चन है, पोता विवाह की विशेषता क्या है? ठीक है, पोता विवाह की विशेषता क्या है? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए गोत्र के बाहर विवाह, ऑप्शन बी अपने ही गोत्र में विवाह, ऑप्शन सी प्रेम विवाह और ऑप्शन डी विधवा विवाह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अपने ही गोत्र में विवाह, ठीक है। अपने ही गोत्र में जब विवाह करते हैं तो उसको पोता विवाह कहा जाता है। ये जो है कोरकू जनजाति में प्रचलित है, ठीक है। कोरकू जनजाति में पोता विवाह प्रचलित है, जिसमें अपने ही गोत्र में विवाह करने की अनुमति होती है। यह प्रथा कोरकू समाज में विशिष्ट और अन्य जनजातियों में प्रचलित गोत्र बहिर्विवाह से भिन्न है, ठीक है। तो लगभग सभी जनजातियों में हो, चाहे अन्य समाज में हो, एक ही गोत्र में शादी नहीं होता। लेकिन पोता विवाह एक अलग प्रकार का विवाह है जो कोरकू जनजाति में होता है और जिसमें अपने ही गोत्र में शादी किया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है, तीर विवाह में तीर क्या का प्रतीक है? ठीक है, तो तीर विवाह में तीर क्या का प्रतीक है? तो तीर विवाह जो है छत्तीसगढ़ के बिंझवार जनजाति में होता है। अब इसी में पूछा गया कि तीर विवाह में तीर क्या चीज का प्रतीक है? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए साहस का, ऑप्शन बी प्रेम का, ऑप्शन सी स्वीकृति का और ऑप्शन डी समाज का विरोध का, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तीर विवाह में तीर जो है स्वीकृति का प्रतीक है। और ये कौन से जनजाति में होता है? तो बिंझवार जनजाति में होता है। फिर अगला क्वेश्चन है, पठौनी विवाह में बारात कहाँ जाती है? ठीक है, पठौनी विवाह तो पठौनी विवाह जो है गोंड जनजाति से संबंधित है। ये गोंड जनजाति में होती है पठौनी विवाह। अब इस पे ऑप्शन है, ऑप्शन ए लड़के के घर, ऑप्शन बी लड़की के घर, ऑप्शन सी किसी सार्वजनिक स्थान पर और ऑप्शन डी दोनों के घर। तो बारात तो एक ही जगह जाएगी, और कहाँ जाती है पठौनी विवाह में? तो पठौनी विवाह में लड़के के घर बारात जाती है। इसमें जो लड़की बारात लेके निकलती है, ठीक है, वधु पक्ष यहाँ पे बारात लेके निकलते हैं। कौन सी जनजाति में होता है? तो गोंड जनजाति में होता है ये। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युवा गृह सामाजिक जीवन के समन्वय में मदद करते हैं? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन से युवा गृह सामाजिक जीवन के समन्वय में मदद करते हैं? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए गीतू ओना, ऑप्शन बी रंग भंग, ऑप्शन सी घसर बसा और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, ठीक है। तो सभी जनजाति समाज में एक युवा गृह होता है, जहाँ पे युवक युवतियों को आगामी जीवन के बारे में शिक्षा दी जाती है तथा अपनी संस्कृति के बारे में, अपने संगीत के बारे में वहाँ पे बताया जाता है, ठीक है। तो ये सभी जनजातियों में होता है, ठीक है, सामाजिक समन्वय का ये जो है
क्या होगा, तो सभी जनजातियों में होता है। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। फिर अगला क्वेश्चन है, गीतू ओना का शाब्दिक अर्थ क्या है? ठीक है, गीतू ओना का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए आर्थिक गतिविधियां, ऑप्शन बी सामुदायिक मेलजोल, ऑप्शन सी धार्मिक अनुष्ठान और ऑप्शन डी कृषि कार्य। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सामुदायिक मेलजोल। ठीक है, सामुदायिक मेलजोल ऑप्शन बी सही होगा। गीतू होना तो कौन से जनजाति का युवा गृह है? तो बिरहोर जनजाति का ये युवा गृह है, जिसका उद्देश्य युवकों के बीच में सामुदायिक मेलजोल और सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देना होता है। फिर अगला क्वेश्चन है, घसर वसा युवा गृह किस जनजाति से संबंधित है? ठीक है, घसर वसा युवा गृह किस जनजाति से संबंधित है? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए भूइयां, ऑप्शन बी भारिया, ऑप्शन सी धुरवा और ऑप्शन डी बिरहोर। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा घसर वसा युवा गृह किस जनजाति से संबंधित है? तो ये आपका जो है भूइयां जनजाति से संबंधित है। ठीक है, भूइयां जनजाति के युवा गृह को क्या बोलते हैं? तो घसर वसा बोलते हैं। ये छत्तीसगढ़ पीएससी या व्यापम का ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जिसमें युवा गृह को पूछा जाता है, जनजातियों के युवा गृह को पूछा जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है, रंगबंग युवा गृह का उपयोग कौन करता है? ठीक है, रंगबंग तो ये भी एक युवा गृह है, ये कौन सी जनजाति से संबंधित है? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए परजा, ऑप्शन बी भारिया, ऑप्शन सी बिरहोर और ऑप्शन डी भुइयां। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारिया जनजाति के युवा गृह को रंगबंग कहा जाता है। फिर अगला है, पारधी जनजाति किस प्रकार के शिकार में माहिर है? ठीक है, तो पारधी जनजाति से एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन एक और ये बनता है कि पारधी जनजाति किस रंग के पक्षियों का शिकार करते हैं? तो ये जो है काले कलर के पक्षियों का शिकार करते पारधी जनजाति। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा गया कि किस प्रकार के शिकार में माहिर है? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए जाल का उपयोग, ऑप्शन बी शिकारी कुत्ते का उपयोग, ऑप्शन सी पारंपरिक पारंपरिक शिकार विधियां और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पारंपरिक शिकार विधियां। ठीक है, पारंपरिक शिकार विधियां इसका सही आंसर हो जाएगा। पारधी जनजाति के लोग पारंपरिक शिकार विधियों का उपयोग करते हैं, जिससे वे शिकारी कुत्ते या जाल का इस्तेमाल करने के बजाय हाथ से या लकड़ी के बने उपकरण से पक्षी का शिकार करते हैं। यह इनका प्राचीन तरीका है। ठीक है, तो पारधी जनजाति मुख्य रूप से काले पक्षियों का शिकार करते हैं, और कैसे शिकार करते हैं? तो लकड़ी से बने उपकरणों से ये शिकार करते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, कंडरा जनजाति किस प्रकार की कारीगरी करती है? ठीक है, कंडरा जनजाति किस प्रकार की कारीगरी करती है? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए बांस से कृषि उपकरण बनाना, ऑप्शन बी बांस से घरेलू उपकरण बनाना, ऑप्शन सी लोहे के औजार बनाना और ऑप्शन डी लकड़ी के आभूषण बनाना। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बांस से घरेलू उपकरण बनाना। ठीक है, घर में जो अ, उपयोग होने वाले, जैसे पर्रा है, सूपा है, झाड़ू है, तो इस प्रकार से ये जो है इन लोग कंडरा जनजाति के लोग बनाने का कार्य इसको करते हैं। ठीक है, तो बांस से बहुत सारे जो घरेलू उपकरण बनते हैं, वो सब बनाने का कार्य कंडरा जनजाति के लोग करते हैं। फिर अगला है, कंवर जनजाति किस ऐतिहासिक संदर्भ से जुड़ी है? ठीक है, कंवर जनजाति किस ऐतिहासिक संदर्भ से जुड़ी है? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए रामायण, ऑप्शन बी महाभारत, ऑप्शन सी गुप्त काल और ऑप्शन डी मौर्य काल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी महाभारत। ठीक है, महाभारत में काल से जुड़े हैं ये। और कंवर जनजाति जो है अपना वंशज जो कौरवों को मानती है। ठीक है, तो कौरवों को अपना वंशज मानती है कंवर जनजाति, और किस ऐतिहासिक संदर्भ से जुड़े हैं? तो महाभारत काल से ये जुड़े हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, अगरिया जनजाति के लोग किस शिल्प में माहिर होते हैं? ठीक है, अगरिया जनजाति के लोग किस शिल्प में माहिर होते हैं? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए लकड़ी की कारीगरी, ऑप्शन बी लौह शिल्प, ऑप्शन सी धातु शिल्प
और ऑप्शन डी पत्थर की मूर्ति बनाना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लौह शिल्प। ठीक है, अगरिया जनजाति के लोग मुख्य रूप से लोहे गलाने का इन लोग कार्य करते हैं और लोहे से बने वस्तुओं का निर्माण ये करते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, ध्रुवा जनजाति का मुख्य कार्य क्या है? ठीक है, तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए कृषि और केन निर्मित वस्तुओं का विक्रय, ऑप्शन बी बांस से सामान बनाना, ऑप्शन सी सैन्य कार्य करना और ऑप्शन डी धातु शिल्प। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कृषि और केन निर्मित वस्तुओं का विक्रय। ठीक है, ध्रुवा जनजाति के लोग मुख्य रूप से कृषि कार्य करते हैं और केन से बनी वस्तुएं जैसे टोकरी, छाते और अन्य घरेलू सामान बनाकर उनका विक्रय करते हैं। यह उनका पारंपरिक कार्य है और वे इस कार्य में विशेषज्ञ होते हैं। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जनजाति की व्युत्पत्ति व्युत्पत्ति बाण से मानी जाती है? ठीक है, व्युत्पत्ति बाण से मानी जाती है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए भतरा, ऑप्शन बी भैना, ऑप्शन सी कंवर और ऑप्शन डी गोंड। ठीक है, तो किस जनजाति के लोग? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कंडरा। ठीक है, कंडरा जनजाति अपना व्युत्पत्ति बाण से मानते हैं। ठीक है, बाण मतलब तीर। फिर अगला क्वेश्चन है, छोटे भाई और बड़े भाई किस जनजाति के देवता है? ठीक है, छोटे भाई और बड़े भाई किस जनजाति के देवता हैं? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए कमार, ऑप्शन बी खड़िया, ऑप्शन सी गोड़ और ऑप्शन डी कंवर। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कमार जनजाति के ये देवता है। यह पूजा रिश्तों और भाईचारे को प्रोत्साहित करने के लिए किया जाता है। ठीक है, छोटे भाई और बड़े भाई जनजाति जो है छोटे भाई और बड़े भाई कमार जनजाति के देवता है, जो पूजा रिश्तों और भाईचारों को प्रोत्साहित करने के लिए किया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है, सगरा खंड किस जनजाति की पूजा के देवता है? ठीक है, सगरा खंड। ठीक है, सगरा खंड किस जनजाति के लोग, मतलब सगरा खंड देवता की पूजा किस जनजाति के लोग करते हैं? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए कंवर, ऑप्शन बी गोड़, ऑप्शन सी उरांव और ऑप्शन डी भतरा। ठीक है, तो सगरा खंड जो है कंवर जनजाति के ये देवता है। ठीक है, और इसकी पूजा कंवर जनजाति के लोग करते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, बंदा देव किस जनजाति के पूजा के देवता है? ठीक है, बंदा देव किस जनजाति के पूजा के देवता है? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए खड़िया, ऑप्शन बी गोड़, ऑप्शन सी बैगा और ऑप्शन डी प्रधान। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए खड़िया जनजाति के लोग बंदा देव की पूजा करते हैं। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है, खम्ब स्वांग लोक नाट्य में मेघनाथ की पूजा क्यों की जाती है? ठीक है, खम्ब स्वांग लोक नाट्य में मेघनाथ की पूजा क्यों की जाती है? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए शिकार में सफलता के लिए, ऑप्शन बी प्राकृतिक आपदाओं में सुरक्षा के लिए, ऑप्शन सी रक्षात्मक देवता के रूप में पूजा की जाती है और ऑप्शन डी राजा के विजय के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रक्षात्मक देवता के रूप में पूजा की जाती है। मेघनाथ जो रावण का पुत्र है उसका पूजा करते हैं। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है, हुल्की पाटा नृत्य किस विशेष उद्देश्य से किया जाता है? हुल्की पाटा नृत्य किस विशेष उद्देश्य से किया जाता है? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए आत्म शांति के लिए, ऑप्शन बी जीवन साथी प्राप्ति के लिए, ऑप्शन सी व्रत और तपस्या के लिए और ऑप्शन डी सामाजिक समारोह में आनंद के लिए। ठीक है, तो हुल्की पाटा है ना, हुल्की पाटा जो है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सामाजिक समारोह में आनंद के लिए इसको किया जाता है हुल्की पाटा को। फिर अगला क्वेश्चन है, चीते का मुखौटा लोक नाट्य किस जनजाति से संबंधित है और इसकी प्रमुख विशेषता क्या है? ठीक है, तो चीते का मुखौटा जो है किस जनजाति से संबंधित है और इसका प्रमुख विशेषता क्या है? तो ऑप्शन ए गोंड शिकार गतिविधियों को प्रदर्शन के लिए, ऑप्शन बी अबुझ माड़िया चीते के मुखौटा का प्रयोग, ऑप्शन सी बैगा सामाजिक
समारोह में आनंद के लिए, और ऑप्शन डी खड़िया व्रत और तपस्या के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अबुझ माड़िया। ठीक है, अबुझ माड़िया जो है लोक नाट्य करते हैं जिसमें चीते के मुखौटा का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अबुझ माड़िया जनजाति से संबंधित है चीते का मुखौटा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी पीएससी में आगामी जो प्री परीक्षा है उसके लिए जो है इसमें लगातार वीडियो डालते रहेंगे इस चैनल में, तो आप इस चैनल से जुड़े रहें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।